तो मैं रवि पटेल टेक क्लासरूम चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने बहुत ही अच्छा प्यारा सा एक थंबनेल देखा है, इसीलिए इस वीडियो में आप आए हो। तो मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगा। आज आपको पूरा चैट जीपीटी जो है वो प्रोफेशनली, प्रैक्टिकली, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली डेमो देख के आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक हम जो चैट जीपीटी को यूज़ करते थे वो 100% उसको यूज़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमें पता नहीं हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी, हाउ टू राइट अ प्रॉम्प्ट इन अ चैट जीपीटी, किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखते हैं, किस तरीके से चैट जीपीटी के जो नए फीचर्स है उसको एक्सप्लोर करते हैं, वो शायद नहीं पता है हमें। तो वो सारे फीचर्स हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली डेमो दे के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए दो ईमेल आईडी ओपन है। एक तो मेरा ये ईमेल आईडी ओपन है और एक दूसरे टैब में एक दूसरा ईमेल आईडी ओपन है। दोनों पे चैट जीपीटी का जो वर्ज़न है, दो अलग अलग वर्जन्स है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। तो ये चैट जीपीटी आपके सामने ओपन है डैशबोर्ड पे, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे नाम से ही है, मतलब एक फ्री वर्जन है और एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये पूरा फ्री वर्जन है और बेसिक वर्जन है। तो इस चैट जीपीटी कौन कौन लोग यूज़ करता है, तो वी नो वेरी वेल द कंटेंट क्रिएटर, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो टीचर्स है, जो प्रोफेसर्स है, जो प्रोफेशनल पर्सनस है, स्टूडेंट्स है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें चैट जीपीटी को हम यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में हम चैट जीपीटी को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। किसी किसी का डिज़ाइनिंग पर्पज़ है, किसी का कंटेंट क्रिएशन है, किसी का रिसर्च है, किसी का शॉपिंग है। तो अलग अलग सभी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो उसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे जो ओपन है वो एक बेसिक वर्जन है। अगर आप यहाँ से गेट प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके प्लान दिखेंगे। अभी जो मेरे पास जो वर्ज़न है, अभी आपके सामने जो वर्ज़न है वो ये वाला वर्ज़न है, मतलब टोटली फ्री ऑफ है और बहुत ही बेसिक वर्ज़न है। मतलब कि जो मैं इस चैट जीपीटी में जितना कर सकूँगा वो आप तो करने ही वाले हैं, क्योंकि ये टोटली फ्री ऑफ है। मेरा एक दूसरा ईमेल आईडी है, उस पे ये वर्ज़न है गो वाला। और अभी चैट जीपीटी जो ओपन एआई का है, एक एआई प्लेटफॉर्म है जिसमें एआई अलग अलग प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसको मैनिपुलेट करके आपको इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो गो वर्ज़न है वो उसका एक एडवांस वर्ज़न है और वो भी फ्री है। और इन इंडिया में ये फ्री है। इसको आप 399 रुपीज़ में स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि उसका जब आपको यूज़ करना है गो, तो 399 रुपीज़ से आप अपना प्लान को अपग्रेड कर सकते हो, बट ये आपको पे नहीं करना है। कब तक? तो 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आपको पे नहीं करना है और उसके बाद चार्जेस अप्लाई है। जैसे आपको मैं बता दूँ, आपको यहाँ पे जाना है, अपग्रेड टू गो पे जाना है, और जैसे ही अपग्रेड टू गो पे कर जाएंगे आप, आपको वहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए पूछेगा। जैसे कि अभी देख सकते हो 399 रुपीज़ है, जीएसटी इंक्लूडेड है। और यहाँ से आप अपना मेल आईडी तो रिक्वायर्ड है, उसका यूपीआई या कार्ड पेमेंट से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको यूपीआई सिलेक्ट करना है, अपना नाम यहाँ पे सिर्फ लिखना है। मैं आपको पूरी प्रोसीजर भी बता देता हूँ। और यहाँ पे एड्रेस में आपको अपना एड्रेस भी लिखना है। मैं यहाँ पर एड्रेस लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, गुजरात महसाणा, पिन कोड 384002 एंड गुजरात। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पे किया है, फिलअप किया है। यहाँ पे यूपीआई मैंने अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे आई एम परचेसिंग एज अ बिज़नेस नहीं करना है। अगर बिज़नेस करेंगे तो आपको जीएसटी नंबर देना पड़ेगा, तो ये मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई एंड द सब्सक्राइब। जैसे ही मैं सब्सक्राइब करूँगा, मुझे वो क्या करेगा, यूपीआई से किया है तो यूपीआई रीडायरेक्ट करेगा। मतलब कि मेरे फ़ोन में अगर मैं इस कोड को, ये जो मेरा फ़ोन है उस पर ये कोड जो है उसको यूपीआई करके मैं उसका पेमेंट 399 रुपये कर देता हूँ, तो ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है गो वाला, जो एडवांस प्लेटफॉर्म है, वो एनेबल हो जाएगा। और आपके 399 जो रुपीज़ है वो भी आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। मतलब इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको सिर्फ ये प्रोसीजर करना है। और 399 रुपीज़ सिर्फ इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको कोई ना कोई पेमेंट मेथड ऐड करनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ पेमेंट मेथड ऐड करनी है और पेमेंट करना है, बट वो वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में। तो एक
साल के लिए तो आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको 399 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे। बट यहाँ पे पेमेंट मेथड क्यों ऐड कर रहे हो आप या क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर जैसे ही आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा, आपने जो पेमेंट मेथड ऐड किया है उससे वो डायरेक्ट पेमेंट आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 1 साल के लिए तो फ्री है, बट आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं बाद में पेमेंट के लिए। तो 1 साल के लिए बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। अब यहाँ पे चैट जीपीटी जो का जो ये वर्ज़न है वो आप देख सकते हो, ये फ्री वाला वर्ज़न था। ओके, तो मैं उससे अभी प्लस जो मतलब गो वर्ज़न है उस पे मैं अभी जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको लॉग आउट कर लेता हूँ एंड मेरा जो एक दूसरा ईमेल आईडी है उससे मैं लॉगिन करूँगा। अब लॉगिन करना ही है मुझे, बट मैं एक दूसरे ईमेल आईडी से लॉगिन करूँगा और उस ईमेल आईडी में मैंने जो अभी आपको जो प्रोसीजर बताई है, अभी दिखाई है, वही प्रोसीजर मैंने किया है, कुछ खास और कोई प्रोसीजर नहीं किया है। मेरे जो 399 रुपीज़ था वो वापस आ गए हैं और मैं 1 साल के लिए इसको यूज़ भी कर सकता हूँ। अभी कुछ एरर आ रही है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, chatgpt.com एंड लॉगिन विथ गूगल से लॉगिन करना है आपको और अपना दूसरा जो ईमेल आईडी है जिसमें अभी चैट जीपीटी गो वर्ज़न जो है वो अनेबल है, तो उसको मैं ओपन कर रहा हूँ और वो ओपन हो भी गया है। अब आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी भी चेंज हो चुका है और यहाँ से अगर देखेंगे तो हम अभी प्लस गो में आ गए हैं। ये कब पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। अब देखो अभी जो है वो गो वर्ज़न है, मतलब कि यहाँ पे 0 रुपीज़ से मैंने उसको अनेबल किया है, इसके लिए कुछ पे नहीं किया है। प्रोसीजर आपको बता दी है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्ज़न है अभी गो, मतलब उसका एडवांस वर्ज़न है। तो ये और भी उसके एडवांस वर्ज़न है जैसे कि प्लस एंड प्रो, ये दोनों भी है। वो उससे भी आगे मतलब क्रिटिकल थिंकिंग है, रिसर्च है, डीप थिंकिंग है, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम है, स्टैटिस्टिकल्स प्रॉब्लम्स है, पीएचडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। बिज़नेस के लिए भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। और बिज़नेस के लिए क्या है, क्योंकि टीम में अगर काम कर रहे हो, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में 100 मेंबर्स है और उस 100 मेंबर्स को हमें देना है ये चैट जीपीटी, तो हम एज अ बिज़नेस इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबको मैं इसको यूज़ करने दे सकता हूँ, जिससे वो थोड़ा उन लोगों का भी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ है, अभी हम चैट जीपीटी गो वर्ज़न में आ गए हैं और मैं यहीं से आपका जर्नी स्टार्ट करूँगा। आपको बताऊँगा कि चैट जीपीटी किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि ये टोटली फ्री ऑफ है। आपको सिर्फ पेमेंट का प्रोसीजर करना है, आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है और बाकी सिर्फ आप जीमेल से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मैं अभी चैट जीपीटी के इस वर्ज़न में आ गया हूँ। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे आप तो आपको कुछ पॉइंट्स दिखेंगे जैसे कि ऐड फोटोग्राफ्स, क्रिएट इमेज, थिंकिंग, डीप रिसर्च, शॉपिंग रिसर्च एंड और भी बहुत सारे। यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस मिलेंगे और ये जो लास्ट वाले 2 ऑप्शंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है और आपने कभी भी यूज़ नहीं किए होंगे, मैं गारंटी कहता हूँ, क्योंकि हम इतना क्रिटिकली इसको यूज़ नहीं करते, इसको प्रॉपर तरीके से समझते नहीं हैं। इसलिए ये 2 ऑप्शंस आपको लास्ट में मैं बताऊँगा, बहुत ही प्रो लेवल के ऑप्शंस है और उसको देख के आपको भी बहुत मज़ा आएगा और उसको आप डेली यूज़ भी करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट ऐड द फोटोग्राफ्स। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, ऐड फोटो वाला फाइल, मतलब कि यहाँ पे कोई फाइल यहाँ पे ऐड करनी है या कोई फोटोग्राफ ऐड करना है और उसके लिए किसी टाइप का भी प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे कि मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ऐड फोटोग्राफ यहाँ पे कर दिया है और मेरा एक वर्कशॉप है, उसका एक फ़ोटोग्राफ्स है, यहाँ पे क्रिएटिव बनाया है, एक वर्कशॉप है एसईओ के ओरिएंटेड। मेरा जो डोमेन है वो डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ है, तो मैं बच्चों के लिए एक वर्कशॉप रखा है और उसके लिए एक डिज़ाइन किया है, जो पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे एक डिज़ाइन है जो फोटोग्राफ के रूप में है, जैसे कि पीएनजी और जेपीजी फाइल में है। तो आप देख सकते हो ये पीएनजी और जेपीजी फाइल में एक इमेज है। अब उससे मैं किस टाइप के कंटेंट क्रिएट करता हूँ वो देखो आप। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई वांट टू क्रिएट सोशल मीडिया, आई वांट टू क्रिएट टेक्स्ट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया पोस्ट। सिर्फ मैं ये लिख रहा हूँ, आई वांट टू क्रिएट अ टेक्स्ट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया पोस्ट, मतलब कि ये जो इमेज है उसके साथ मुझे
सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करना है और विथ द टेक्स्ट के साथ करना है। तो मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, बहुत ही शॉर्ट प्रॉम्प्ट है और कुछ मैंने ज़्यादा लिखा भी नहीं है कि भाई मुझे इसके लिंक्डइन में करना है या ट्विटर में करना है या मुझे फेसबुक पे करना है। ये भी आप थोड़ा सा डिटेलिंग कर सकते हैं, बट अभी मैंने सिर्फ दिया है कि आई वॉन्ट अ टेक्स्ट कॉन्टेंट फॉर सोशल मीडिया पोस्ट। और देखते हैं, सिर्फ मैंने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। आप देख सकते हो इमेज को प्रॉपर तरीके से उसने एनालाइज किया है और यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए हैं। देखो ऑप्शन 2 भी दिया है। चलो ऑप्शन पहला रीड कर लेते हैं। एनहांस योर डिजिटल स्किल्स विथ एक्सपर्ट गाइडेंस, जॉइन अस विद द वर्कशॉप एसईओ एंड गूगल एनालिटिक्स। स्पीकर का नाम है, डेट है, टाइम है, वेन्यू है, इवन उसने बहुत ही अच्छे हैशटैग भी दिए हैं। तो मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसको जस्ट कॉपी करके उस इमेज के साथ मैं अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से आप अपनी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी अभी चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा फैसिलिटी देता है। आप देखो ये दूसरा वर्जन, उसके साथ देख सकते हो आप बहुत ही प्यारे प्यारे स्मॉल स्मॉल आइकॉन्स भी आपको मिल जाएंगे इसके रिलेवेंट। तो ये भी बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया राइटर के लिए, जो सोशल मीडिया हैंडलर है, जो राइटिंग करते हैं सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, डेली पोस्टिंग करना होता है, उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट है। एक दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि ऐड फोटोग्राफ और फाइल्स कितना इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास एक और फाइल है जिसका नाम है, यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन है, एक सर्टिफिकेशन है, एक रिसर्च पेपर का सर्टिफिकेशन है। और समझ लो मुझे उसको बायोडेटा में, रिज्यूम में इसकी कुछ डिटेल्स ऐड करनी है, बट मैं इस सर्टिफिकेट्स को देख के फिर टाइप करके ऐड करूँगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो मैं उसको ट्राई करता हूँ किस तरीके से मुझे रिज़ल्ट मिलता है इसका। तो जस्ट आई वांट टू ऐड द सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट था मैंने अभी आपको बताया, वो सर्टिफिकेट्स को ऐड कर लिया है यहाँ पे। और मैं कुछ इसका रिगार्डिंग एक लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट, आई वांट टू ऐड सम स्मॉल text text content regarding this certificate in my resume। मैं मेरे रिज्यूम में इस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि भाई ये सर्टिफिकेट किस किस चीज़ का है, मुझे अपने रिज्यूम में ऐड करना है। तो आई वांट टू ऐड सम स्मॉल टेक्स्ट कंटेंट रिगार्डिंग दिस सर्टिफिकेट इन माय रिज्यूम। तो मुझे करना है एंड इन मैक्सिमम 5 लाइन्स। 5 लाइन से ज़्यादा भी नहीं लिखना है मुझे, तो ये मैक्स 5 लाइन्स भी कर दिया है। तो आप देख सकते हो अभी ये जो डॉक्यूमेंट है उसको पूरा एनालाइज करेंगे। रिज्यूम के लिए इसने 5 लाइन्स में लिख भी दिया, देख सकते हो आप। नीड इन पैराग्राफ इसने क्या किया, 5 लाइन में अलग अलग दे दिया। तो ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये एक ही चीज़ का है, तो 5 लाइन की ज़रूरत नहीं है। सो आई वॉन्ट टू इन पैराग्राफ, तो मुझे पैराग्राफ में लिखना है, तो नीड इन पैराग्राफ। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छा उसने पैराग्राफ दे दिया है, और वो भी एग्जैक्ट 5 लाइन्स में। तो देख सकते हो प्रेजेंटेड रिसर्च पेपर, उसका टाइटल है, कहाँ पे प्रेजेंट किया था, कौन सी जर्नल थी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन था, बस बहुत ही अच्छी तरह से उसने दे दिया है। और एक और चीज़ मैं उस पर ऐड करना चाहूँगा, अगर वो करता है तो देखते हो, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इन बोल्ड। इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करके बताओ, या वेरी गुड। जो मैं उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई ये चीज़ भी होगी, पर आप देख सकते हो कि ये जो रिसर्च पेपर का टाइटल है, जर्नल का जो टाइटल है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ है, तो वो सारे चीज़ जो है वो आप बोल्ड में देख सकते हो, बोल्ड कर दिया है इसने। तो ये जो ऑप्शंस है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ऐड फोटो एंड फाइल्स। इसकी जगह पे और भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि आपके पास कोई पीडीएफ है, कोई वर्ड फाइल है, और उसको समराइज़ करना है, उसको डिटेल में कुछ रिपोर्ट रेडी करना है, मिनट टू मिनट आपको एक रिपोर्ट जनरेट करना है, आपको उसका कंक्लूजन, छोटा सा कंक्लूजन लिखना है, आउटलाइन लिखनी है पूरे डॉक्यूमेंट्स की, तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये फैसिलिटी दिया है ऐड फोटो एंड फाइल्स। दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, क्रिएट अ इमेज। क्रिएट इमेज मतलब कि आप किसी भी टाइप के यहाँ पे इमेज क्रिएट कर सकते हो। मैं चलो एक छोटा सा इमेज क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। आई वांट टू क्रिएट सोशल मीडिया क्रिएटिव फॉर अपकमिंग इवेंट। कुछ लिख देता हूँ, वर्कशॉप ऑन एसईओ
डेट लिख देता हूँ 5 अप्रैल 2026। एक्सपर्ट कौन है? तो रवि, मैं लिख देता हूँ एक्सपर्ट प्रोफेसर रवि पटेल। नीड बटन, एक बटन चाहिए मुझे, किस चीज़ का? तो रजिस्टर नाउ का, और ऐड माय फोटोग्राफ इन बैनर। तो मुझे एक छोटा सा बैनर है, इसके इसलिए ये इमेज भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है कि मेरा फोटोग्राफ भी मुझे बैनर में चाहिए। तो मैं इसको भी, मेरे फोटोग्राफ को भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे इमेज को ऐड कर दिया है मेरी, और मैंने लिखा है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सोशल मीडिया क्रिएटिव, एक क्रिएटिव चाहिए। वर्कशॉप है एसईओ पे, डेट लिखा है, एक्सपर्ट कौन है वो लिखा है, रजिस्टर नाउ है, माय फोटोग्राफ्स इन बैनर लिख दिया है, एंड 4 टॉपिक्स इन बुलेट फॉर्मेट में मुझे 4 टॉपिक भी चाहिए। अब मैं उसको टॉपिक देता नहीं हूँ, देखते हैं एसईओ के टॉपिक्स वो अपनी तरफ से किस तरीके से ऐड करता है। एक छोटा सा ही प्रॉम्प्ट लिखा है, और देखते हैं कितनी अच्छी इमेज वो क्रिएट करके हमें देता है। ये भी हम उसको स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सअप मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको इमेज किस लिए चाहिए, उसी तरह से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं ईमेल मार्केटिंग भी कर सकता हूँ इस इमेज के साथ, और आप यूट्यूब थंबनेल भी क्रिएट कर सकते हो उससे, क्योंकि इसका काम ही ये है, क्रिएट अ इमेज। आपको एक इमेज क्रिएट करनी है, चाहे वो थंबनेल हो, चाहे वो कोई स्पेसिफिक स्टाइल में आपका इमेज हो, जैसे कैरिकेचर, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखो बहुत ही प्यारा सा इमेज क्रिएट हो चुका है। जॉइन अवर अपकमिंग वर्कशॉप ऑन एसईओ, डेट डाल दिया, टाइटल डाल दिया, और मैंने बताया था 4 बुलेट्स नंबर डाल देना एक टॉपिक के। एक्सपर्ट का नाम है, फोटोग्राफ्स एंड रजिस्टर नाउ का बटन भी है। मतलब मैंने जो बताया था वो सारा इसने डाल दिया है। अगर आपको ये वर्ज़न पसंद नहीं है, कोई नया वर्ज़न चाहिए, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीड अ न्यू वर्ज़न, या तो फिर आपको इसमें कुछ ऐड करना है, जैसे कि ईमेल आईडी, वेबसाइट, क्यूआर कोड, वॉट एवर यू वांट टू ऐड, यहाँ पे जस्ट ऐड करके वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉम्प्ट लिख दो, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो सेकेंड वाला ऑप्शन, क्रिएट ए इमेज का। अब बात आती है थिंकिंग। तो यहाँ पे थिंकिंग क्यों दिया है? यहाँ पे थिंकिंग, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे थिंक आ गया, और फिर प्रॉम्प्ट ही लिखना है, तो यहाँ पे थिंकिंग देने की ज़रूरत क्या है? तो यहाँ पे इन यूज़र के लिए ये चीज़ है, जो लोग प्रॉम्प्ट प्रॉपर तरीके से नहीं लिखते हैं, जैसे कि कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, कोई स्टेटिस्टिकल्स प्रॉब्लम है, कोई कोडिंग का प्रॉब्लम्स है, और आपको उस प्रॉब्लम को क्रिटिकली थिंकिंग करना है और फिर उसका आंसर देना है। उस टाइप के कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स है, और आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे थिंकिंग सिलेक्ट करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे लिखते नहीं है कि यू शुड थिंक क्रिटिकली, कि चैट जीपीटी को ये बोलते हम नहीं कभी भी, या उसको कहते नहीं कि भाई इसको प्रॉपर थिंकिंग करके उसका आंसर देना, या क्रिटिकली क्वेश्चन है ये। तो इसीलिए हम यहाँ पे थिंकिंग सिलेक्ट करना ज़रूरी है। कुछ मैथमेटिकल, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। चलो मैं एग्जांपल इसको चैट जीपीटी को भी पूछते हैं कि वाई हियर, आपने ये थिंकिंग क्यों दिया है। आई वॉन्ट एग्जाम्पल ऑफ थिंकिंग ऑप्शन इन चैट जीपीटी विथ एग्जाम्पल इन कोडिंग सेंस। हम एक टॉपिक दे दिया कि कोडिंग सेंस में मुझे ये थिंकिंग वाला जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन करके बताओ, क्यों दिया है थिंकिंग आपने चैट जीपीटी में, इसका मतलब क्या है। तो चैट जीपीटी से पूछते हैं, तो यहाँ पे उसने अच्छा सा रिस्पॉन्स दे दिया है। क्या दिया है देखते हैं। चैट जीपीटी द थिंकिंग ऑप्शन मीन टू हार्डर मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स, जो मैंने बताया ना कि मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स है, कुछ हार्डर प्रॉब्लम्स है, और मॉडल को थोड़ा सा एडवांस मॉडल, यहाँ पे देख सकते हो चैट जीपीटी 4.4 थिंकिंग इज मोस्ट कैपेबल रीजनिंग। तो यहाँ पे अगर आप थिंकिंग ऐड कर देंगे, तो आपका जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा और थिंक करके और क्रिटिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपको सॉल्व करेगा वो, क्योंकि काफ़ी यूज़र्स है उसको, वो लोग यहाँ पे डीपली थिंकिंग, प्रॉब्लम्स एनालाइजिंग, स्टडी एंड एनालाइजिंग, सॉल्विंग, उस टाइप के कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे थिंकिंग ऑप्शंस को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। थिंकिंग करके आप कुछ प्रॉब्लम्स लिखेंगे तो इट गिव्स अ बेटर रिजल्ट, इट गिव्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इट गिव्स अ हार्डर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस,
और उस टाइप के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करके आपको देगा। जैसे कि एक पाइथन प्रोग्राम है या कोई सी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो आपने बताया कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कोड चाहिए, मुझे कोड चाहिए, आई वांट अ कोड फॉर दिस प्रॉब्लम, तो वो सिंपल कोड दे देगा। अगर आपने यहाँ पे थिंकिंग नहीं दिया है तो अगर थिंकिंग दोगे तो क्या होगा, वो आपको उसका लॉजिक भी एक्सप्लेन करेगा, वो आपको कोड भी देगा, और हो सकता है उसके रिगार्डिंग कुछ और सॉल्यूशंस है तो वो सॉल्यूशंस भी आपके देंगे। मतलब कि मल्टीपल सॉल्यूशन देगा आपको कि भाई इसी कोड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट वे है, या मोर क्रिटिकली प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक थिंकिंग ऑप्शन है। उसके बाद अगर देखेंगे तो डीप रिसर्च। अब डीप रिसर्च जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोज हु आर वर्किंग इन द रिसर्च फॉर्मेट में अगर कोई काम कर रहा है और डीपली कुछ एनालाइज करना है, डीपली कुछ आपको कोई प्रॉब्लम को समझना है, डीपली कुछ करना है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे कि मैं एक यहाँ पे चलो एक टॉपिक लिखता हूँ डीप रिसर्च के लिए, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द SEO फ्यूचर ऑफ SEO या द SEO फ्यूचर इन 2030। I want to know about the SEO future in 2030. Uh, describe, analyze डीपली। मैं लिख देता हूँ एनालाइज डीपली। तो मैंने ये सेलेक्ट भी कर दिया है डीप रिसर्च करना। मतलब अगर डीप रिसर्च करेंगे तो वो मल्टीपल रिसोर्सेज को कंफर्म करेगा, मल्टीपल रिसोर्स पे जाएगा, मल्टीपल रिसोर्स को कंफर्म करेगा, मल्टीपल रिसोर्सेज से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा और फिर एक प्रॉपर आंसर आपको देगा। मतलब कि इसमें वो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक दो वेबसाइट से जाके कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और आपको बता दिया। यहाँ पे डीपली सर्वे करेगा। इट्स वन टाइप ऑफ सर्वे, इट्स वन टाइप ऑफ गेदरिंग द इंफॉर्मेशन, प्रॉपरली मैनिपुलेट दैट इंफॉर्मेशन, एनालाइज दैट इंफॉर्मेशंस, और वो इस तरीके से आपको प्रॉपर आंसर देगा। जैसे यहाँ पे इसने दिया है सर्वे रिसर्च एकेडमिक एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट ऑन SEO एंड सर्च इवोल्यूशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं उसने, और यहाँ पे कलेक्ट केस स्टडी, कुछ केस स्टडीज़ है। मतलब कि विद द एग्जाम्पल के साथ वो प्रूव करेगा किस वेबसाइट पे क्या लिखा है अबाउट द SEO का जो फील्ड है वो किस और जा रहा है, 2030 में SEO का लेवल क्या होगा, क्या कौन सी कंपनी है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, वो टॉप नॉच जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे इन डिटेल में देगा। और उसने यहाँ पे देख सकते हो SEO फ्यूचर 2030, और उसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं और वो स्टार्ट कर दिया है रिसर्चिंग। उसने पहले कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब उसने पहले मेन पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे कि रिपोर्ट्स ऑन SEO और रोड मैप्स एंड द AI इंटीग्रेशन। क्योंकि फीचर अगर आप SEO का देख रहे हो 2030 में, तो AI डेफिनेटली इंटीग्रेट द AI के इंटीग्रेशन से कुछ ना कुछ होने वाला है। AI का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो SEO के साथ AI का इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, वॉइस सर्च अभी डिमांड में है तो बिहेवियर कैसा रहेगा, केस स्टडीज़ हैं, वो सब रिसर्च करके यहाँ पे आपको एक डिटेल रिपोर्ट देगा। तो दैट इज़ नॉन एज अ डीप रिसर्च। अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है PhD का, तो वो आपको डीप रिसर्च करके दे सकता है आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, आपके रिसर्च गैप को, आपके लिटरेचर रिव्यू को, वो नंबर ऑफ पेपर्स को रिसर्च करके आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट देगा, एक कंक्लूजन दे सकता है। तो इट टेक्स सम टाइम, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि बात ही हम कर रहे हैं डीप रिसर्च की। तो ये होगा, तब तक हम एक और टॉपिक देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ChatGPT साथ में ही ओपन कर लेता हूँ, और वहाँ पे एक ऑप्शन है शॉपिंग रिसर्च। अब ये तो बहुत ही यूज़फुल भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। शॉपिंग में क्या रिसर्च हो सकता है, मतलब मुझे शॉपिंग तो करनी है तो मैं सीधा अमेज़ॉन पे क्यों ना चला जाऊँ, या मैं फ्लिपकार्ट पे क्यों ना चला जाऊँ। बिकॉज यहाँ पे शॉपिंग रिसर्च इसलिए दिया है कि व्हाट यू वांट, आपको पहले तो शॉपिंग क्या करनी है, और हो सकता है वो सेम प्रोडक्ट अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे शॉपिंग साइट्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ शॉपिंग साइट्स हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट कौन सी है, उनमें से जो प्रोडक्ट आपको परचेस करनी है वो सबसे कम रेट में कहाँ पे मिल रही है, वो क्या ऑथेंटिक है, उस प्रोडक्ट के रिव्यू क्या है। आपको पता होगा कि भाई फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, तो कोई प्रोडक्ट है तो उसके रिव्यूज़ आपको नीचे मिलते हैं, तो उस रिव्यू को एनालाइज करना है, उस प्रोडक्ट की प्राइस को एनालाइज करना है, उस प्रोडक्ट के कन्फिग्रेशन को एनालाइज करना है। जैसे कि एक सिंपल हेडफोन आपको लेना है, तो हेडफोन बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं,
हेडफोन बहुत सारे कन्फिग्रेशंस में आता है, उसमें बहुत सारे डिटेलिंग होता है, बहुत सारी जो शॉपिंग साइट्स है बहुत सारी वो सेल कर रही है। तो एज़ पर प्राइस वाइज आपको देखना है, फीचर्स वाइज देखना है, आप कौन से फीचर्स को देखने वाले, तो वो सब कुछ यहाँ पे वो रिसर्च करके आपको दे सकता है। आई वॉन्ट टू बाय हेडफोन, हेडफोन नहीं, चलो मुझे कोई प्रोडक्ट ऐसी हो जो मुझे पता हो। आई वॉन्ट टू बाय ब्रियो लॉजिटेक कैमरा। जस्ट मैं छोटा ही एक प्रॉम्प्ट लिखा है, देखते हैं क्या रिसर्च करके देता है। आई वांट टू बाय अ ब्रीवो लॉजिटेक कैमरा, क्योंकि मुझे उसके कैमरे के बारे में पता है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ग्राफिक्स दे दिया, स्पेंड अ फ्यू मिनट फॉर रिसर्चिंग, वो रिसर्च कर देगा कि भाई ये कैमरा कहाँ पे मिलता है, किस टाइप का कैमरा है, उसकी रेंज क्या, प्राइस रेंज क्या हो सकती है। तो यहाँ पे ये रिसर्च तो हमने रख दिया है, यहाँ पे ये रिसर्च भी हम यहाँ पे स्पेंड फ्यू मिनट्स बोल रहा है और गेट स्टार्टेड भी कर देते हैं। चलो, तो वो बजट क्या है आपका? बजट अभी वो कैमरा ही उसने मतलब कनेक्ट किया है, तो बजट मैं 10,000 कर देता हूँ सिर्फ और कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है, वो पूछेगा वीडियो कॉल के लिए लेना है क्या, रिमोट वीडियो कॉल्स के लिए चलो लेना है मुझे, कंटेंट क्रिएशन के लिए बोलूँगा तो वो कोई और मुझे सजेस्ट करेगा। अब देखो लॉजिटेक में भी क्या है, बहुत सारे कैमरास हैं, तो उसमें आपका पर्पज़ क्या है, क्या कंटेंट क्रिएशन का है, क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए है, क्या फेस रिकॉर्डिंग के लिए है, क्या टीचिंग के लिए है, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए है, किस पर्पज़ के लिए। तो प्रीव्यू एंड रेट, तो आप देख सकते हो उसने एक बहुत ही 4K कैमरा मुझे वेब कैम सजेस्ट किया है, जो एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि भी इस टाइप का कोई कैमरा भी आ सकता है, क्योंकि मैं तो लॉजिटेक का यूज़ कर रहा हूँ और वो भी 2000 या 3000 का है, तो इससे भी बेस्ट है जो 4K में रिकॉर्डिंग कर रहा है। जो मेरा कैमरा है वो तो HD में कर रहा है, तो हो सकता था मैं इस तरीके के अच्छे कैमरास परचेस कर पाता अगर मैंने पहले उसको इस तरीके से एनालाइज किया होता। तो एक शॉपिंग एक्सपीरियंस भी आपका एक इंक्रीमेंट हो सकता है। उसके अलावा बहुत से सारे अच्छे ऑप्शंस जो है वो हमको फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने वादा किया है कि जो लास्ट वाले जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही यूज़फुल है। शॉपिंग वाला थोड़ा आपको पता चल ही गया है। अब देखो वेब सर्च का मतलब यहाँ पे है वेबसाइट्स, कि वेबसाइट्स में जाके वो सर्च करेगा और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा कि ये किसी भी टॉपिक पे आप सर्च कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन यू, बट ये वेब सर्च स्पेसिफिकली वेबसाइट्स के लिए है। वहाँ पे आपको जाके वो सर्च करेगा, एनालाइज करेगा, मैनिपुलेट करेगा और आपको डेटा मिलेगा। स्टडी एंड लर्न इन लोगों के लिए यूज़फुल है जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कंपलसरी ये जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर बाद में ही उसको यहाँ पे क्वेरी लिखना है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। मैंने क्वेश्चन लिखा व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग और मैंने नीचे स्टडी कर दिया है। तो वो उसको पता कि ये जो क्वेश्चन है वो एक स्टूडेंट्स की ओर से, और भी हम कर सकते हैं, मतलब कि प्रॉम्प्ट को अगर प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया होता तो वो आंसर मिल ही जाता, यहाँ पे स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे स्टडी मैंने इसलिए किया है क्योंकि वो उसको पता है कि ये स्टूडेंट है, और डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग आप देख सकते हो उसने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है। गुड क्वेश्चन, दैट अ बिल्ड दिस स्टेप बाय स्टेप रियली अंडरस्टैंड इज नॉट जस्ट मेमोराइज। तो उसने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक डाउन्स किया है उसको, मतलब कि एक स्टूडेंट की तरह से वो हमें देखेगा, और उसने यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया है। तो स्टडी एक ऑप्शन है। मैं बात कर रहा हूँ ये दो ऑप्शन की, कैनवास एंड क्वीज़। तो पहले क्वीज़ ले लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ज़्यादा। तो मैंने क्वीज़ ऑप्शन लिया है और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई वांट टू क्रिएट डिजिटल मार्केटिंग क्वीज़, क्योंकि मैं समझ लो कि मेरा खुद का नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मेरा नॉलेज टेस्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैं क्वीज़ मुझे रेडी करनी है, या मेरे स्टूडेंट्स के लिए क्वीज़ करना है, या क्वीज़ का आपको क्वीज़ का कोई रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में क्वीज़ कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल फॉर्मेट में तो आप क्वीज़ कर सकते हैं, आप ये बोलोगे चैट जीपीटी को कि मुझे 10 क्वेश्चन चाहिए ऑप्शन के साथ, तो वो तो दे देगा। बट दिस इज़ इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, ये एक अलग फॉर्मेट में आप देख सकते हो। यूज़ क्विज़ इन चैट जीपीटी, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, क्विज़ इज़ नाउ कनेक्टेड। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे क्विज़ मिलेगा। देखो वो पूछ रहा है पहला ही क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द ट्रेडिशनल मीडिया, सेलिंग अ प्रोडक्ट्स ओनली इन स्टोर, प्रमोटिंग प्रोडक्ट यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उसने कंप्लीट क्रिएट किए। विच प्लेटफॉर्म इज़ कॉमनली यूज फॉर द सोशल मीडिया मार्केटिंग।
तो इंस्टाग्राम चलो वही बेस्ट ऑप्शन है। व्हाट एसईओ स्टैंड फॉर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फटाफट कर लेते हैं। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल मार्केटिंग, सेंडिंग ए प्रमोशनल ईमेल टू कस्टमर्स। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन। यस, और व्हाट इज़ पीपीसी, पे पर क्लिक, यही पता है। ओके, विच टूल्स इज मेनली यूज टू एनालाइज द वेबसाइट ट्रैफिक, ट्रैफिक को एनालाइज करना है तो गूगल एनालिटिक्स से अच्छा कोई है ही नहीं। विच टाइप ऑफ कंटेंट इज यूज टू कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग ब्लॉग के रिलेटेड होंगे शायद। विच सर्च इंजन इज मोस्ट कॉमनली यूज इन वर्ल्ड वाइड, गूगल 90% शेयर करता है, 90%। वॉट इज़ द मेन गोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, brochure, increase the paper use, reach the engage online audience, that is the best answer. Which of this is paid advertisement platform, तो पेड तो गूगल एड्स है, गूगल एड्स से ही बहुत सारे पैसे हमने दिए हैं। तो एक्सीलेंट वर्क, यू नेल्ड इट। व्यू द रिजल्ट, चलो रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट भी आपको बता देगा ये 10 ऑफ 10, 10 ऑफ 10 देख सकते हो। और यहाँ पे उसने एक्सप्लेनिंग भी दे दिया है, देखो आंसर का क्विज रिव्यू किया और आंसर भी दे दिया। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चन एक एक्सरसाइज दे सकते हैं और अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्विज़ को मैं बंद कर देता हूँ अभी और आ जाता हूँ कैनवास पे। तो कैनवास पे मैं आ गया हूँ। अब कैनवास क्या है पहले वो मैं पूछ लेता हूँ इसको, क्योंकि वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ कैनवास इन चैट जीपीटी, चैट जीपीटी में कैनवास क्या है भाई? तो बहुत ही अच्छा, कैनवास क्या है मैं बता ही देता हूँ। चलो, कैनवास एक सेपरेट वर्क स्पेस है जहाँ पे जाके आप अपना काम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसको कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने बहुत सारे यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखे हैं और वो प्रॉम्प्ट आप देख सकते हो एक ही लाइंस में है, स्टार्टिंग से लेके अगर एंड तक देखेंगे तो वो सब प्रॉम्प्ट हमने लिखे और एक ही टैब में है। और वो जैसे ही मैं चैट जीपीटी बंद कर दूंगा वो चले भी जाएंगे। बट यहाँ पे कैनवास का मतलब कुछ समथिंग डिफरेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे कैनवास ओपन कर लेता हूँ, कैनवास। तो मुझे ब्लॉग जो कैनवास जनरली किसके लिए यूज़फुल ज़्यादा होता है, जो ब्लॉगिंग करता है, जिसको आर्टिकल्स चाहिए, ब्लॉग चाहिए, उसमें कुछ एडिटिंग करना है, उन लोगों के लिए कैनवास बहुत ही बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई वॉन्ट आर्टिकल ऑन SEO 2026 के लिए ही करता हूँ। चलो, आई वॉन्ट आर्टिकल ऑन SEO 2026। अगर ये चीज़ मैंने सिंपल लिखा होता चैट जीपीटी में विदाउट सिलेक्टिंग द कैनवास, कैनवास को सिलेक्ट किया बिना अगर लिखता मैं, तो वो एक क्वेश्चन और आंसर की तरह लेता और वो प्रॉम्प्ट में ही लिखता। बट यहाँ पे देखो, आई वॉन्ट आर्टिकल इन SEO और मैंने कैनवास किया था। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या चेंज क्या लग रहा है आपको? चेंज 2-3 है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से कॉपी ऑप्शन एक अच्छा सा मिल जाता है, एडिट ऑप्शन, नॉर्मली आपको एडिट ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे एडिट ऑप्शन मिल, और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये पूरा एक आर्टिकल रेडी हो गया है। अब देखो, ये पूरा एक आर्टिकल है और उसको एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि कंक्लूज़न है, आपको कंक्लूज़न पता नहीं, अच्छा नहीं लगा, तो मैं यहाँ से इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ आई वॉन्ट डिटेल कंक्लूज़न इन 15 लाइन्स। 15 लाइन्स में मुझे पूरा कंक्लूज़न चाहिए, इतना छोटा कंक्लूज़न नहीं चाहिए मुझे भाई। तो आप देख सकते हो अभी कंक्लूज़न चेंज करने लगा वो, अभी देख सकते हो वो कंक्लूज़न उसने चेंज कर दिया पूरा और उसको डिटेल में लिख दिया। 15 लाइन से भी ज़्यादा लिख दिया इसने, तो देख सकते हो आप, उसने पूरा कंक्लूज़न चेंज कर दिया। तो ये एक आर्टिकल की तरह वर्क करेगा, ये एक प्रॉम्प्ट की तरह वर्क नहीं करेगा। और उसको कॉपी, एडिट एंड डाउनलोड भी कर सकते हो, जिससे आपके शेयर भी कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। डाउनलोड विथ PDF डॉक्स एंड और भी मार्कडाउन डॉक्यूमेंट PDF कर देता हूँ, तो बहुत ही प्यारा सा एक PDF भी क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा भी अगर चैट जीपीटी में अगर बात करें, आप देखो फिर अपना जो प्रीवियस प्रॉम्प्ट था लॉजिटेक कैमरा का डिटेलिंग के लिए, तो आप देख सकते हो उसने प्राइस वाइज, उसने क्वालिटी वाइज, रिजोल्यूशन वाइज पूरा कंपेरिजन दे दिया है। क्योंकि ये शॉपिंग रिसर्च है, शॉपिंग में ये सारे पैरामीटर्स को रिसर्च करना ज़रूरी होता है, तो इसने दे दिए यहाँ पे। अभी इसमें हमने PDF को डाउनलोड किया था तो वो PDF भी डाउनलोड हो चुकी है, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा आर्टिकल्स लिख के इसने दे दिया है। तो ये आप एज अ असाइनमेंट भी सबमिट कर सकते हो। असाइनमेंट लिखना है स्टूडेंट्स को, या आर्टिकल्स लिखना है, या आपको पब्लिश करना है, तो वे सारे ऑप्शंस यूज़ करना ज़रूरी है। यहाँ पे शॉपिंग रिसर्च में देखो बहुत ही प्यारा सा आपको एक एक्सपीरियंस मिला है।
और उसके कॉन्फ़िगरेशन के साथ, उसके फीचर्स के साथ, उसकी प्राइस कंपैरिजन के साथ आपको दिया है, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा कैमरा परचेस करना है। और यहाँ पे हमने कुछ दिया था, क्या दिया था, डीप रिसर्च किया था, द फ्यूचर ऑफ एसईओ 2020-2030, उसका एक डीप रिसर्च करना था। तो देखते हैं, देखो ये बहुत ही डीप रिसर्च करके इसने दिया है विद द स्टेटिस्टिक्स। यहाँ पे देखो कुछ स्टेटिस्टिक्स आपको दिख रहे हैं कि 2024 से 30 के बीच में क्या हुआ था, वॉइस सर्च का कितना इंपॉर्टेंट है, विजुअल सर्च का कितना इंपॉर्टेंट है, कंटेंट क्वालिटी के बारे में यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिखा है। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्मॉल आर्टिकल, इट इज़ अ रिसर्च। ये रिसर्च स्टेटिस्टिक्स है, उसका समरी है। और बाद में आपको ये भी लिखा है कि एसईओ 2030 में किस तरीके का हो सकता है। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो एडवांस वे में। अभी तक आपने यूज़ किया होगा वो थोड़ा सा सिंपल वे हो सकता है, बट अभी वॉइस मैसेज भी आ गया है कि यूज़ आपका वॉइस भी कर सकता है, उसको डिटेक्ट भी कर सकता है। जैसे कि अभी माइक्रोफोन जो है वो मेरा यूज़ हो रहा है और अभी जब मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको बंद करके फिर एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दूंगा। व्हाट इज़ एसईओ, प्लीज़ एक्सप्लेन। व्हाट इज़ एसईओ, प्लीज़ एक्सप्लेन। SEO stands for search engine optimization. Basically, it's all about making your website or content easier for search engines like Google to understand and show to people. You tweak things on your site, like using the right keywords, writing helpful content, and making it run fast so that it ranks higher when someone searches for something relevant. The higher you show up, the more people visit your site. Simple as that. थैंक यू। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप उसको क्लिक करके अपना रिकॉर्ड करके एक मैसेज दे सकते हो, एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, हेलो हाउ आर यू, तो ये एक प्रॉम्प्ट में जाएगा और फिर आपको उसको यस करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी जो बोला है वो यहाँ पे देख सकते हो, ये मिल गया और उसको सेंड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसके चैट जीपीटी के साथ बात कर सकते हो और उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ये दो वॉइस का एक्चुअली दो ऑप्शंस हैं और दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेक्टिव है। तो दोनों यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी चलो मैं एक थोड़ा छोटा सा एक एक्सरसाइज करता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning. How's your day starting out so far? आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। That's great. Being a content creator opens up so many possibilities. What kind of content do you focus on, or are you exploring different areas right now? Right now I'm recording one video for my students or my audience. So can you give any message? Absolutely. To your students or audience, you could say, "Hey everyone, I'm here to share something that'll help you learn and grow. I've put my heart into this video and I hope it gives you value and inspiration. Let's dive in together." थैंक यू। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप एक पर्सन के साथ बात कर रहे हो, ऐसा फीलिंग करके आप मतलब अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, वो भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और उसका आंसर आप ले सकते हैं। तो चैट जीपीटी को अभी मेरी तरफ से तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पूरा, बट ये जो भी है वो आई थिंक 5% है। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो भी 5% पे है। अभी हमने 5% ही सीखा है। उससे आगे भी बहुत अच्छे एडवांस अल्गोरिथम्स, वर्जन्स एंड प्लेटफॉर्म्स है चैट जीपीटी के ही जो पेड वर्जन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मैंने जो भी शेयर किया वो अगर काम में आता है आपको, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल का नाम है टेक क्लासरूम एंड मैं रवि पटेल। थैंक यू एवरीवन।